नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि आप लोगों को फिर से एक नया जीवन प्राप्त हो रहा है। आपका जो नया जीवन है ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपने एक जीवन ऐसा भी जिया है जिस जीवन में कोई खुशियाँ नहीं थी, है ना? कोई रोमांस नहीं था, कोई खुशियाँ नहीं थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो जीवन है ये बहुत ही खतरनाक जीवन आपका रहा है गाइस, ठीक है? लेकिन अब ईश्वर आपके झोली में, आपके जीवन में ऐसा जीवन प्रदान करने जा रहे हैं, जो जीवन जीकर आप कई जन्मों का जो जीवन है गाइस वो इस जन्म में ही जीने वाले हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपका जो जीवन है बहुत ही रंगीन, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। इस प्रकार से आप सभी की वाइब्स मुझ तक पहुँच पा रही है, आपकी सबकी एनर्जी मुझ तक पहुँच पा रही है, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है गाइस? और हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आपको लेना है। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो आप इसे एक मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं, या फिर आपके आने वाले भविष्य के बारे में देख सकते हैं, या फिर जो भी आप जैसा उचित समझते हैं उस प्रकार से इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स का जो नया नया जो लाइफ का जो चैप्टर है वो किस प्रकार से होने वाला है, नया जो जीवन है वो किस प्रकार से खूबसूरत हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्लैरिटी दीजिए, मेरे व्यूवर्स को मैसेजेस दीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले तो अब आप हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? काफी कंफ्यूजन पड़ा हुआ है दिमाग में, है ना? क्या होगा, कैसा होगा, क्या लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, है ना? क्या हमारे जीवन में कभी पैसा आएगा, नहीं आएगा, खुशी आएगी, नहीं आएगी? बहुत सारे ऐसे ओवर थिंकिंग हो सकता है कि अभी भी राइट नाउ आप लोगों के माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि ये सारी जो एनर्जी है मुझे पास्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है, मैं आपके फ्यूचर की भी एनर्जी निकाल कर लाऊंगी। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, हरे राम हरे राम। हरे राम। आपके जीवन की जो स्टार्टिंग रही है गाइस, वो आपके जीवन की जो स्टार्टिंग रही है वो अच्छी नहीं रही है, ठीक है? लेकिन जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, आगे आने वाले समय के लिए होता है, क्योंकि हमारे जीवन के सिर्फ 3 पार्ट है गाइस, ठीक है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 पार्ट होते हैं। उसी प्रकार से पास्ट जो है, जिसमें आपने जो भी समय देखा हुआ है वो आपके जीवन के लिए लर्निंग के लिए था, ठीक है? आपने कुछ सीखा हुआ है, और या फिर आप मैं देख पा रही हूँ कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा जो भी प्रारब्ध लेकर आए हुए थे, ठीक है? तो उसको आपने रिज़ॉल्व किया हुआ है। उन उस जीवन को आपने सतमार्ग के रास्ते पर चलते हुए, अच्छे कर्मास करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, मेहनत करते हुए और हार्ड वर्क करते हुए आपने अपने जीवन को यहाँ तक लाया हुआ है, ठीक है? इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है गाइस, है ना? जिस हैंगमैन की स्थिति में आप थे, काफ़ी सारी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा? आपने जो भी मेहनत किया हुआ है, जो भी आपके पास्ट में हुआ है, उन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? ये अभी राइट नाउ आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है? हैंगमैन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि हमने इतना मेहनत किया है, हमने इतनी हार्ड वर्क किया है, हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, क्या जिसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 100% गाइस फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फल मिले बगैर आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ठीक है?
तो 100% आपको फल मिलना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि अभी जो आपका जो फ्यूचर है ना, ये बहुत ब्राइट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि अब आप एक ऐसे नए जीवन को जीने जा रहे हैं, जिस जीवन में सिर्फ़ खुशियाँ हैं, है ना? सिर्फ़ उजाला है, सिर्फ़ रोशनी है, सिर्फ़ हैप्पीनेस है। हर प्रकार से चारों तरफ से आपके जीवन में सिर्फ़ अबंडेंस भरी हुई है, खुशियाँ भरी हुई है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि जो प्रारब्ध था वो आप लोगों ने फेस कर लिया है, जो भी आपको रिज़ॉल्व करना था वो सब कुछ आप कर लिया है। बस अभी आपको सिर्फ़ फ्रूटफुल रिज़ल्ट देखने का ही समय आपका है गाइस, ओके? तो डेविल की एनर्जी भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 100% आपने पास्ट में काफ़ी ऐसे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें को भी फेस किया हुआ है ना? और ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस, ये पास्ट लाइफ कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ कर्मा ये बता रहा है आपका कि पिछले जन्मों में इन लोगों के साथ में आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ था, ठीक है? जिन लोगों ने इस जन्म में आपको परेशान करने की कोशिश की, आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको हराने की कोशिश की और आपके साथ में बदला लेने की भी कोशिश की है, ठीक है? तो ये जो भी पास्ट लाइफ कर्मा दिखा रहा है आपका, कुछ पेंडिंग था इन लोगों के साथ में, इसलिए जिन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड की है ना? आपको रुलाया है, आपको सताया है, जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, ये सब कुछ पास्ट लाइफ कर्मा आपको रिज़ॉल्व करना पड़ा और आपने रिज़ॉल्व कर लिया है। तो देखिए गाइस, वो समय तो गुज़र गया है, हमें पास्ट की बात करके कोई उसके ऊपर नमक नहीं छिड़कना है और जो हो चुका उसके बारे में हमको भी बात नहीं करना है, ठीक है? लेकिन अब आपका जो फ्यूचर है, हम फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर जो होता है गाइस, ये आपका बहुत ब्राइट है क्योंकि आपने सारा कर्मास को रिज़ॉल्व कर लिया हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ से भी सफ़र कर रहे थे, तो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके रिज़ॉल्व हो रहे हैं। अब आपका जीवन देखिए, जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई हुई है। जस्टिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ में इस जन्म में अन्याय 100% हुआ है गाइस और आपने उसको रिज़ॉल्व किया हुआ है ना? जितनी भी तकलीफ़ें आई, जितना भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, आपने उफ़ नहीं किया, ठीक है? आप सहते गए, आप सहते गए। आपने किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखी। अगर उनके साथ में अगर बदले की भावना रखते, तो शायद आप भी कर्मा क्रिएट कर चुके होते। लेकिन आपने किसी के साथ में बदले की भावना नहीं रखी। सब कुछ ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दिया है, ओके? तो सरेंडर करने की वजह से गाइस, अब ईश्वर आपके पक्ष में है ना? क्योंकि ईश्वर बोलते हैं कि मुझे सब कुछ सरेंडर कर दो, है ना? मैं देखूँगा उनके साथ क्या करना है, किसके साथ कैसा किसको कर्मा देना है, किस समय किसको क्या देना है, वो सब कुछ मैं देख लूँगा, लेकिन आप मुझे सरेंडर कर दीजिए। तो आपने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया और अब आपका जो कार्य है ना? आपका जो कार्य है वो ईश्वर कर रहे हैं गाइस, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, तो हम अपना जो कार्यभार होता है, जब हम ईश्वर को सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ईश्वर का काम होता है हमारा बदला किसी और से कैसे लेना है ना? किसको क्या पनिशमेंट देना है, किसके साथ किस समय क्या चीज़ करना है, ये सब ईश्वर भली-भाँति जानते हैं। तो उसी प्रकार अब आपके साथ में न्याय हो रहा है। आपने ईश्वर के ऊपर भरोसा कर ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़कर आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है ना? तो इसीलिए गाइज़ अब आपके साथ में न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। हो सकता है कि आपके कोई कोर्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपका हक का चुराने की कोशिश की है, ठीक है? आपके पीठ पीछे उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, आपकी ज़मीन जायदाद हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, जिन लोगों ने आपका अधिकार छीन लिया और आपने उस अधिकार के लिए कोई कोर्ट केस आपने केस किया हुआ है इस प्रकार से। तो जो कोर्ट केसेस आपके चल रहेगा इस कोर्ट में, ठीक है ना? तो वो जो कोर्ट केसेस है वो आपके ही फ़ेवर में, उनका जो रिज़ल्ट है वो आपके ही फ़ेवर में लगने वाला है। चाहे वो आपका डिवोर्स केस हो सकता है, चाहे आपके वो किसी प्रॉपर्टी के केस हो सकते हैं, है ना? इस प्रकार से कोई भी केस हो, लेकिन ये आपके फ़ेवर में मुझे लगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, ठीक है? अन्याय काफ़ी हुआ है इस जन्म में, लेकिन अब आपके साथ में न्याय 100% हो रहा है। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आगे का जो आने वाला जो समय है, एक राजा की तरह जीवन होगा आपका, ठीक है? एक रानी की तरह जीवन होगा,
है ना? जितना भी आपको लोगों ने रुलाया है, जितना भी आपको लोगों ने हराने की कोशिश की है, जितना भी आपको आपकी इंसल्ट की है, कितना भी आपके पीछे षड्यंत्र करने की कोशिश की है, लेकिन आपका जो आने वाला जो समय है, ये एक राजा की तरह और एक रानी की तरह ही होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपके पास में सत्ता होगी, पावर होगी, पैसा होगा, रुतबा होगा, सब कुछ आपके पास में होगा, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर ने आपको देकर ही भेजा हुआ है गाइस, है ना? सिर्फ आपको तो अपना कुछ कर्मा था जो रिज़ॉल्व करना था, ठीक है? और इसीलिए ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ा और आपने फेस किया। आपने बहुत ही शांति के साथ में, बहुत ही धैर्य के साथ में और बहुत ही साहस के साथ में ईश्वर का हाथ पकड़कर आपने इन सारे कर्मास को आपने रिज़ॉल्व कर लिया है और इसीलिए आपका जो जीवन है अब शानदार हो रहा है, राजा की तरह होने वाला है। आपके पास में सब कुछ होगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। इतना ईश्वर इतना ईश्वर आपके जीवन में, है ना? आपके जीवन को रंगीन बना रहे, खूबसूरत बना रहे, हैप्पीनेस से भर रहे, आपके जीवन को एकदम सुखदायी जीवन आपको ईश्वर देने जा रहे हैं गाइस। तो आपका जो जीवन होगा ये बहुत ही सुंदर होने वाला है और किसी के सवाल होते हैं गाइस, है ना? किसी के पर्सनल रीडिंग के माध्यम से भी सवाल होते हैं और जनरल रीडिंग के माध्यम से भी सवाल होते हैं। क्या हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे हेल्थ इश्यूज अच्छे रहेंगे? तो 100% गाइस आपके हेल्थ इश्यूज अच्छे रहेंगे। आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इस रीडिंग पर जितने भी लोग आए हुए हैं वो बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल भी पर्सन है और जहाँ तक आप अपने ऊपर इनर वर्क भी करते हैं, है ना? तो आप देखिए गाइस, आप जितना एनर्जी को बैलेंस बनाकर रखेंगे, चाहे अभी आपके कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, है ना? कल ही मुझे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैम मुझे शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो देखिए गाइस, आप लोगों को एक ही एडवाइस करना चाहूँगी मैं, हम जितना ज़्यादा हो सके हमें सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और ईश्वर के साथ में जुड़ना चाहिए, पॉजिटिविटी अपने आप को सेंड करना चाहिए। पूरे दिन भर की जो ऊर्जा है आपको सुबह मॉर्निंग में ले लेनी चाहिए, ठीक है? तो आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जो ये हेल्थ इश्यूज जो है वो आपके जीवन में नहीं रहेंगे और आप एक निरोगी जीवन को जिएँगे। तो डाइट में आप अच्छी चीज़ें लीजिए, है ना? जिससे जिससे हमें नुकसान हो वो चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना? आपका अंतर्मन आपको बोल रहा है कि आपको अच्छी चीज़ें लेने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बुरी चीज़ें लेने से आपका जीवन, आपका शरीर जो है ये खराबा करेगा। तो हमारा जो मन है हमसे ही बात करता है, हमें ही गाइड करता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक है? तो इसीलिए गाइस देखिए, पॉजिटिविटीज़ अपने आप को सेंड कीजिए कि हम निरोगी जीवन को जी रहे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ हैप्पीनेस से भरा हुआ है, हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, हमारा जीवन रंगीन हो चुका है और हम मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी हमारे पास में आ रहा है, बहुत ही सुंदर हम जीवन को जी रहे हैं। इस प्रकार से जो आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपके साथ में चीज़ें आने वाले फ्यूचर में घटित होने वाली है। तो हेल्थ इश्यूज के बारे में अभी से आप इतना चिंता ना कीजिएगा गाइस। अगर ठीक है कि कुछ लोग 60 अबव है तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन 60 के पहले अगर कुछ लोग हैं तो आपको ये सारी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, है ना? और जितना हो सके आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखें। बैलेंस बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, ईश्वर के साथ में जुड़ना है, पॉजिटिविटीज़ को सेंड करना है, ईश्वर की एनर्जी को आपको लेना है, पावरफुल एनर्जी को लेना है और सुबह आप गार्डन में घूमिए, कहीं घास पे जाइए, घूमिए, है ना? मॉर्निंग वॉक, थोड़ा-सा आप पैदल चलिए, कुछ साइकिलिंग कीजिए। इस प्रकार से आप जो कुछ भी अपने लिए कर सकते हैं गाइस, है ना? वो आपको अपने हेल्थ के लिए करना है। तो 100% आने वाले समय में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो 100% आने वाले समय में आपके फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी से हमको ध्यान देना है, ठीक है? जो अभी हमारे पास में है, ईश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है? उसकी देखभाल करना हमारा काम है। जो हमारे पास में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? तो जो है उसकी देखभाल करें, उसकी केयर करें, उसके ऊपर काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही हँसते, मुस्कुराते, खेलते हुए हमारा जीवन निकल जाए, ठीक है? और हम अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर पाए और जिस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं उस लाइफ पर्पस को पूरा कर ही जाए, कुछ पेंडिंग ना रहे, ठीक है? इस जन्म में कुछ पेंडिंग नहीं रखना है गाइस, आपको सब कंप्लीट करना है,
ठीक है, खुशी-खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो देखिए गाइस, आने वाला फ्यूचर तो मुझे आपका एक राजा की तरह और एक रानी की तरह, बादशाह की तरह आपका जीवन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो पैसा भी आ रहा है, आपके सपनों का महल भी बन रहा है, कोई मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बहुत घर मकान को काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो मकान को काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा घर मकान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए, और ईश्वर से काफ़ी मुझे प्रेयर भी करते हुए, मन के मन में कुछ ऐसी इच्छा को रखते हुए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो 100% गाइस देखिए, आपके घर मकान के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी मुझे क्रिएट नज़र आ रही है कि कुछ लोग हैं, हो सकता है आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने लोग, ठीक है? आपने अपने लोगों की जो एनर्जी है ना, वो उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, ठीक है? वो उनकी एनर्जी ऐसे बनी हुई है कि आपका मकान ना बने, आप अ, कोई आपके साथ में कुछ अच्छी चीज़ें ना हो, इस प्रकार से उन लोगों की एनर्जी बनी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज़ देखिए, आप जो भी अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं, तो आप उसको शो मत कीजिए, ठीक है? किसी के सामने में आपको शो नहीं करना है। आपको सारी अपने जीवन की जो भी प्लानिंग है, आपको अपने आप तक रखना है और उसको होने के बाद में दिखाना है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि अगर आपका मकान बन रहा है ना, तो ये जो आपका मकान बनने की जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए 4 हफ्तों में भी आपका घर तैयार हो सकता है गाइस, ठीक है? अभी कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, या फिर कोई ऐसा भी लिख सकता है मुझे कमेंट्स के माध्यम से कि 4 महीनों के अंदर में ऐसा क्या हो जाएगा मैडम जो हमारा घर बन जाएगा? होने के लिए कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपके ब्लॉकेजेस होने की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आपके जो ब्लॉकेजेस है ना वो क्लियर हो चुके हैं, और इसीलिए ये सब कुछ पास्ट लाइफ का दिया हुआ है गाइस, है ना? पास्ट लाइफ का है सब कुछ। तो आप अपने भाग्य में कुछ ऐसी भी चीजें लेकर आए हुए हैं, जिसके माध्यम से कुछ चीजें सडनली रिवील होने वाली है आपके सामने में, सडनली आने वाली है आपके सामने में, ठीक है? तो ये जो मकान का जो सपना है, आपकी जो भी कुछ डिजायर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने में रिवील होने वाली है। फिर आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ हमने पिछले जन्म का ही हमारा कुछ अच्छा कर्मा था, हमारे कुछ पुण्य कर्म थे जो हमने लाए हुए थे अपने साथ में, और इसीलिए हमारे साथ में ये जो सडनली कुछ घटनाएं हैं ना, वो हो चुकी है या फिर हो रही है। इस प्रकार से आप सोचने वाले हैं और आपको समझ में आने वाला है कि आपके साथ में ये सब चीजें घटनाएं किस प्रकार से हो रही है। तो आपका 4 महीनों के अंदर में घर मकान का कोई सपना पूरा हो रहा है, किसी के लिए 4 हफ्तों का भी समय हो सकता है और किसी के लिए मैं 4 दिन का भी समय देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है? क्योंकि जब पैसा आएगा तो कोई चीजें परचेस करने के लिए हमको समय नहीं लगती है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है मनी अमाउंट। तो मनी अमाउंट आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं। अब वो कैसे भेज रहे हैं, ये जब आपके साथ में जब घटनाएँ घट जाएगी तब आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जैसा भी आपका मकान बनेगा गाइस, तो काफ़ी सारे लोग हैं ना, इतने जल भून कर राख होने वाले हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? और आप ऐसे ही लोगों को इनवाइट कीजिएगा, जब आप अपने घर में जब जाइएगा, तब ऐसे ही लोगों को इनवाइट कीजिएगा, ठीक है? जो आपसे काफ़ी जेलस है, जो आपसे काफ़ी उन्होंने ईर्ष्या रखी हुई है, काफ़ी आपसे मतलब आगे बढ़ने से आपके साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन खेली हुई है, ऐसे ही लोगों को बुलाइएगा आप, ठीक है? तो ऐसे लोग जो आएँगे ना, तो वो देखते ही रह जाएँगे, दंग रह जाएँगे, ऐसे देखते हुए ही रह जाएँगे कि ये कैसा करिश्मा आपके जीवन में हो चुका है। तो आपके जीवन के करिश्मे को देखकर ये लोग हैं ना, ये जल भुनकर राख होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे पूरे काले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है? काले-काले होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब जल भून कर जब राख हो जाएँगे, तो काले तो होंगे ही ना, तो उसी प्रकार की मुझे एनर्जी आई हुई है, क्योंकि देखिए, है ना, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है।
है ना? तो ये जो लोग हैं ना, ये आपके ज्वेलस लोग हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपके जीवन की खुशियों को ये हज़म नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इन लोगों की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। तो इन्हीं लोगों को इनवाइट अवश्य कीजिएगा गाइज़, अपने घर मकान जब भी आप बनाएँगे तो ऐसे ही लोगों को आपको इनवाइट करना है, ताकि ये देखते ही रहे। और ये भी मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि सडनली कुछ ऐसी यात्राएँ भी आपकी हो रही है ना? जो आपने प्लान नहीं बनाए हैं, लेकिन सडनली आपको कहीं पर यात्रा पे जाना पड़ सकता है। तो ये जो यात्रा मुझे नज़र आ रही है गाइज़, आपके जीवन की विक्ट्री की यात्रा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? विक्ट्री आपको मिल रही है, कोई सफलता आपको मिल रही है। कहीं ऐसी जगह पर आप सडनली जा रहे हैं, ठीक है? सडनली जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने प्लान भी बनाकर रखा हुआ होगा। तो आप जनरली आप नज़दीक पास भी कहीं यात्रा कर सकते हैं, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे भी यात्रा कर सकते हैं, या फिर अपने करियर के अकॉर्डिंग भी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए सडनली यात्राएँ बन रही है ना? जिसकी आपकी कोई प्लानिंग नहीं है कि आपको कल कहाँ जाना है, कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन सडनली ये यात्रा बन रही है आपकी। और बहुत ही मैं देख पा रही हूँ कि ये जो यात्रा है गाइज़, आपकी बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा है। इस यात्रा के बाद में ना आपका जो जीवन है ना, ये बहुत ग्रोथ करने वाला है, बहुत हैप्पीनेस में बदलने वाला है आपका जीवन। एक नया जीवन, एक नया रूप आपके जीवन को मिलने वाला है, ठीक है? एक ऐसा रास्ता आपके जीवन के लिए मिलने वाला है, जिस रास्ते पर आप चलकर, है ना? चलकर आपका जो जीवन है ये धन्य होने वाला है, खूबसूरत होने वाला है, हैप्पीनेस से भरने वाला है, रंगीन होने वाला है, ठीक है? इस जर्नी के बाद में आप कभी पीछे पलटकर नहीं देखेंगे, इतना खूबसूरत जीवन आपका हो रहा है, ठीक है? राजा की तरह, रानी की तरह आप जीवन को जीने वाले हैं। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम, हरे राम। अकेलापन बहुत देख लिया गाइस। सब कुछ जो डार्कनेस है ना, आपके जीवन का जो अंधकार है ना, वो खत्म हो रहा है, ठीक है? आपके जीवन का अंधकार मिट रहा है अभी। सॉरी, इसके अंदर हिल गया था। आपके जीवन का अंधेरा मिट रहा है, डेथ कार्ड आ चुका है, ठीक है? आपके जो जीवन की जो दर्द भरी जो कहानी थी, वो खत्म हो चुकी है, 100% हो चुकी है। आपके जीवन की दुख भरी कहानी 100% खत्म हो चुकी है, ठीक है? आपका जो अकेलापन है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा है। आपके जीवन में सिर्फ अब हैप्पीनेस आएंगी, खुशी आएगी, रंगत आएंगी, और आपका जीवन धन धान्य से, पैसे रुपयों से और प्यार मोहब्बत से भरने वाला है। किसी कोई चीज की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि अब ऐसा टावर मोमेंट, ऐसा बदलाव, ऐसा चेंजेस आपके जीवन में होने जा रहा है, जिसे देखकर लोग सरप्राइज होने वाले हैं गाइस, ठीक है? ऐसा बड़ा झटका लगने वाला है लोगों को। जहां तक आपको तो पता है गाइस कि आपके जीवन में ये जो दिन है, ये आएगा ही आएगा, ये आपको तो पता है, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप तो अपने आप को जानते हैं, है ना? और आप सारी चीजें जानते हैं, और सारी चीजें जानते हुए ही आपने अपने जीवन में इतना लंबा संघर्ष किया है ना? इतनी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपने सब कुछ किया है। आप तो भली भांति जानते हैं कि आपके जीवन में कौन से मोमेंट होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें कब क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग जान चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी भी आपको थका मारा, हारा हुआ जो देख रहे हैं ना, जब ये जो झटका लगेगा ना, तो बहुत बड़ा झटका उनको मिलने वाला है, और वो उनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी ही रहने वाली है। देखिए, द टावर मूवमेंट, बदलाव के साथ साथ, है ना? बदलाव के साथ साथ मनी अमाउंट सडनली आपको गेन होने वाला है, 100% सडनली आपको गेन होने वाला है। सडनली का मीनिंग ये है गाइस कि देखिए, ईश्वर आपके जीवन में पैसे रुपयों के रूप में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है ना, जो आप नहीं जानते हैं। तो सडनली होने वाला है गाइस, ये आपके जीवन में, विश्वास कीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपने कोई ऐसा कोई छोटा अमाउंट हो सकता है किसी जगह पर लगाया हो, तो बहुत बड़ा रूप लेकर आपको गुड न्यूज़ दे दे, है ना? कहीं इन्वेस्ट किया है आपने, कहीं ट्रेडिंग में लगाया है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपने लगाया हुआ है, तो ये बड़ा रूप लेकर आपके जीवन में आने वाला है। और इसके बाद में गाइस, ठीक है? इसके बाद में आपका जो जीवन है ना, ये कभी पीछे पलटकर नहीं देखेगा। इस प्रकार से आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट होने वाला है, ईश्वर देने वाले हैं। आपकी सारी परीक्षाओं का, सारी मेहनत का जो फल है,
वो ईश्वर इस रूप में देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट है। किसी भी प्रकार की अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना रोना था, जितना आपको झेलना था, जितना सहन करना था गाइज, वो सब कुछ सहन कर लिया है। अब आपको सहन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है गाइज कि किसी के जीवन से एक पर्सन जाता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, किसी के लाइफ से मुझे ये पर्सन जाता हुआ नजर आ रहा है और आपके जीवन में फिर हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है गाइज, देखिए ये जो पर्सन है ये पास्ट लाइफ से ही कोई जिसके साथ आपका कर्मा रिजॉल्व होने का समय आ चुका है, तो इसलिए ये जो पर्सन है ना आपके जीवन से जा रहा है अभी। ठीक है, इसका खेल खत्म हो चुका है आपके जीवन से, तो ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और आपने इसके साथ में अपना कर्मा फेस करके इस कर्मा को कट कर दिया है। अभी कट हो रही है, ये जो एनर्जी है कट हो रही है और ये पर्सन आपके जीवन से जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद गई देखिए ऐसी गुड न्यूज आ रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके माध्यम से आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। ठीक है, प्रपोजल, ऐसा नया प्रपोजल आ रहा है। ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी निकल कर जा रही है। ये जो पर्सन है जो पास्ट लाइफ कर्मा से आपसे जुड़ा हुआ है, इसका कर्मा आपके साथ में कंप्लीट हो चुका है और ये जो पर्सन है आपके जीवन से जा रहा है और नई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी आपके हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ देने वाली है ना, आपके जीवन को खुशियों से भरने वाली है, आपके जीवन को रंगीन बनाने वाली है। तो ऐसा खूबसूरत सा पर्सन हो सकता है या फिर ऐसा कोई जॉब करियर का क्षेत्र हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, जिसके माध्यम से आपका जो जीवन है रंगीन होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है और एक नया रूप लेने वाली है। आपका जो जीवन है गाइज ये बहुत ही सुंदर, रंगीन और हैप्पीनेस से भरता हुआ ही नजर आ रहा है। इस प्रकार से आपके जीवन में बहुत ही सुंदर बदलाव हो रहे हैं, एक नया जीवन आपको प्रदान कर रहे हैं ईश्वर, है ना। आपके जीवन को हर प्रकार से अब भर रहे हैं ईश्वर। आपकी सारी जो दुख तकलीफें और जो संघर्ष है गाइज उसको खत्म करते हुए आपको एक नया जीवन ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है गाइस। बड़े लंबे समय के बाद में आपके जीवन में खुशियां आ रही है, आपका जीवन खुशियों से भर रहा है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप सभी अपने जीवन की खुशियों के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में हैं और ईश्वर के ऊपर भरोसा करके, ईश्वर के ऊपर फेथ रखकर आप ईश्वर जो देना चाहते हैं आपको उसका आप इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो इंतजार है ना वो खत्म हो रहा है। डेफिनेटली 100% आपका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है या फिर हो रहा है। बस कुछ दिनों का ही समय है गाइस। हो सकता है किसी के लिए 1 वीक का समय हो सकता है जिसमें आपका इंतजार खत्म हो रहा है, किसी के लिए 1 महीने का हो सकता है। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा मुझे 1 हफ्ते के अंदर में काफी सारी इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए नजर आ रही है। आपके जीवन में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। तो 1 हफ्ता ये आपके लिए बहुत ही सुंदर मुझे नजर आ रहा है। ऐसी मुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेना है। आपका जो जीवन है गाइज ये 100% खुशियों से भर रहा है। आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है और अच्छी लगी गाइज तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं। और ये रीडिंग आप लोगों को कितना रेजोनेट की है, कैसी लगी है, कितना आपके जीवन के लिए हेल्पफुल रही है, मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य लिखिएगा गाइज। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।